जब भी हम स्टॉक की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक पर्सन का नाम जरूर आता होगा, वो है वॉरेन बफे का। जब उनके इन्वेस्टिंग सीक्रेट के बारे में जानने की कोशिश करते होंगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलता होगा। आज हम रॉबर्ट जी हैंगस्ट्रॉम द्वारा लिखे गए द वॉरेन बफे वे बुक से उनके इन्वेस्टिंग सीक्रेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये स्टॉक को पिक कैसे करें, कंपनी को एनालाइज कैसे करें, क्या क्या चीज को अवॉइड करें। दोस्तों, जब भी आपके दिमाग में अमीर बनने का सपना देखा होगा कि काश मेरे पास एक घर, गाड़ी, लाइफस्टाइल होता, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लेते होंगे। क्योंकि जितने भी अमीर लोग हैं वो बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन हैं। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस नहीं करना चाहते कि क्या पता वो चल पाएगा कि नहीं, तो आप एक अच्छे से कंपनी को एनालाइज कर एग्जिस्टिंग कंपनी में पैसा लगाकर जिसका ग्राफ ऊपर जा रहा है उस कंपनी के स्टॉक के अनुसार पार्टनर बन सकते हैं। हर साल फोर्ब्स मैगजीन दुनिया के टॉप अमीर लोगों का एक लिस्ट निकालती है, तो उसमें कुछ नाम ऊपर चढ़ता है तो कुछ नाम नीचे आ जाता है। लेकिन पिछले 13 साल से वॉरेन बफे का नाम हमेशा टॉप 10 में रहा है, इनफैक्ट टॉप 5 में रहा है। तो चलिए वॉरेन बफे के इन्वेस्टिंग सीक्रेट को समझते हैं। फर्स्ट सीक्रेट, नॉट बाय स्टॉक, बाय ए बिजनेस। दोस्तों, जितने भी लोग अमीर बनते हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर बनते हैं, लेकिन जो लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सके क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है या जॉब के टाइम नहीं मिलता है, वो केवल सैलरी पर ही वही घिसी पीटी जिंदगी जीते हैं। वो दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाकर कंपनी के साइलेंट पार्टनर बन सकते हैं। बहुत ऐसे पर्सन हैं जो कंपनी के स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, उसको चेंज कर एक बिजनेस इन्वेस्टिंग करना होगा। वॉरेन बफे भी स्टॉक ट्रेडिंग करते थे, पर फिर उनके पोर्टफोलियो में उतना ग्रोथ नहीं मिल पा रहा था। पर जब उन्होंने लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक को होल्ड किया, जैसे एक बिजनेसमैन सोचता है कि हमें अगले 5 साल में कहाँ पहुँचना है, वो अपना पूरा टाइम बिजनेस को स्टडी और एनालाइज करने में ध्यान देता है। उसी तरह उसने भी कंपनी को पोर्टफोलियो को ऐड करने से पहले वो कंपनी को एनालाइज करते हैं। बहुत पर्सन को स्टॉक से डर लगता है क्योंकि उनके पास प्रॉपर स्टॉक का नॉलेज नहीं होता है, जिससे उनको डर लगता है। और कुछ ऐसे होते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए अमीर बनने का कोशिश करते हैं कि हम रातों रात अमीर बन जाएं, और वो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं। तो इससे अवॉइड करें, एक अच्छे कंपनी को स्टॉक को खरीदें। लगे कि मैं एक कंपनी को खरीद रहे हैं, नहीं कि स्टॉक प्राइस को देखकर कि कब कम हो रहा है, कब ज्यादा हो रहा है। वो मेनली 3 चीज पर फोकस करते हैं। फर्स्ट, बिजनेस इज सिंपल। वो बोलते हैं आप ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करो जो सिंपल और अंडरस्टेबल हो। उन्होंने स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग अपने बहन के साथ फादर के फेवरेट स्टॉक सिटी सर्विसेज को खरीदने में किया, जो कंपनी बहुत सिंपल थी, जिसको अच्छे से समझते भी थे, लेकिन उनको 30% का लॉस सहना पड़ा था। फिर उससे पैसा को निकाल लिए थे। फिर स्टॉक 202 पर शेयर हो गया था, जो कि अनफॉर्चुनेट था। उन्होंने डिजिटल कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं किया एक्सेप्ट एप्पल, क्योंकि उनके फंक्शन को अच्छे से समझते नहीं थे। यदि आपको अगर थोड़ा भी कंपनी को समझने या एनालाइज करने में दिक्कत होता हो, यानी सेलिंग और प्रॉफिट कैसे कमाती है, एक्सपेंस, कैश फ्लो, लेबर रिलेशन, प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी, तो वैसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करें। बहुत पर्सन आपको बोल रहे होंगे कि अडानी ग्रीन, टेस्ला जैसे कंपनी में इन्वेस्ट करो, लेकिन वॉरेन बफे के द्वारा सिंपल मीन्स आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसको समझो, जैसे पिडलाइट के फेविकॉल जिसे हम रेगुलर यूज करते हैं, ब्रिटानिया के बिस्किट जिसे हम बचपन से खाते आ रहे हैं, जिसके मार्केट को भी आप इजिली समझते होंगे। सेकेंड, कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री। बफे ऐसे कंपनी को चुनते हैं जिसका प्रीवियस प्लान अनसक्सेसफुल हुआ और वो कुछ बदलाव कर सक्सेसफुल कंपनी बनाए, और ऐसे कंपनी को खरीदते हैं जो सिंपल हो और प्रॉफिटेबल हो, जो डिफिकल्ट बिजनेस से कम दाम पर मिले, जो कि रिटर्न में प्रॉफिट दे। थर्ड, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। जब भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को देख लें कि क्या ये प्रोडक्ट किसी के लिए कितना यूजफुल है और उसका सर्विसेज कैसा है, उसके कंपटीटर कैसा है, उसके प्रोडक्ट औरों से अलग कैसे है जिसे लोग खरीद रहे हैं, और उसका रेगुलेशन कैसा है जो आपको प्रॉफिट दिलाने में हेल्प करेगा और लॉन्ग टाइम में पैसा देगा। सेकंड सीक्रेट, मैनेजमेंट। यदि आपका कंपनी कितना भी प्रॉफिटेबल हो, अगर वो कंपनी कुछ छुपा रही है, तो अगर किसी इलीगल वे में फंस जाती है, तब आपका सभी पैसा डूब सकता है। इसलिए बफेट सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट के थिंकिंग को देखते हैं कि वो मेरे से कुछ छुपा तो नहीं रही है, क्या टॉप मैनेजमेंट
उस कंपनी में स्टॉक खरीदा है तो कितना खरीदा है। ऑब्वियस है कि अगर टॉप मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा तो जरूर उसे अपना बिजनेस पर भरोसा होगा और वो कुछ भी इलीगल काम करने से बचेगी, क्योंकि किसको अपना पैसा डुबाना पसंद है। यदि कंपनी का प्रोडक्ट फेल हो गया तो क्या कंपनी के मैनेजमेंट अपना गलती को एक्सेप्ट करता है या मार्केट या सेलर पर ब्लेम डालता है क्यों प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ। यदि मैनेजमेंट वो गलती को एक्सेप्ट करता है तो आगे जाकर उस प्रोडक्ट को सुधारेगा कि हमें क्या गलती हुआ है, लेकिन जब मैनेजमेंट ही खराब होगा तो भागने की कोशिश करेगा। थर्ड सीक्रेट, फाइनेंशियल क्वालिटी। इसमें वॉरेन बफे फर्स्ट डेट टू इक्विटी कंपनी का देखते हैं। डेट मीन्स कर्जा, या तो कंपनी का डेट टू इक्विटी कम हो या तो कंपनी डेट फ्री हो, ऐसे कंपनी को पिक करें, क्योंकि कंपनी डेट फ्री रहती है तो कंपनी कभी डूबती नहीं है। सेकंड, हाई प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे देखा जाता है कि जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होता है वो प्राइस को लेकर मार्केट में स्ट्रगल करती है। थर्ड, पेड डिविडेंड। जो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज अपने शेयर होल्डर को देती है या तो प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कंपनी में कराती है, उस कंपनी को ही चुने। फोर, हाई रिटर्न ऑफ इक्विटी। मीन्स 1 रुपए पर कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है। अगर जितना ज्यादा कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा। फोर, सीक्रेट मार्केट। बिजनेस को अच्छे से इवेलुएट करने के बाद ये देखें कि आप एक्चुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग उससे कितने डिस्काउंट पर बाई कर रहे हो। एक स्टॉक खरीदना ऐसा ही है जैसे आप एक बिजनेस खरीद रहे हो। उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें, कंपनी पर ट्रस्ट करें, उसे कम प्राइस पर बाई कर सको जिसे आपको कम से कम पैसा में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू